हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफिक अंसारी एंड वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे जो बेसिकली जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे मैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में जानने के लिए, राइट, आप सीखना चाहते हो कि पाइथन क्या, कि डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मैं कोई भी वीडियो लाऊं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे बने हुए हैं, उनको पता है कि हम लोग ने एक डेटा साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस जाने वाले, राइट, बेसिक टू बेसिकली, और डेटा साइंस क्या होता है एंड डेटा साइंस क्यों ज़रूरी है आज के ज़माने में, एंड एडवांस में बेसिकली हम लोग क्या कल से प्रोजेक्ट उठाएंगे एंड उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे फुल डिटेल में। एडवांस वर्जन में हम लोग समझने वाले हैं बेसिकली डेटा साइंस को। एंड फॉर श्योर मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ, अगर ये वीडियो से ये मतलब प्लेलिस्ट को आपने फॉलो कर लिया, लेकिन आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, राइट, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कैसे करते हैं एंड इन इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इतनी नॉलेज हो जाएगी फॉर श्योर, राइट। एंड आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज पाइथन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था बेसिकली एनाकोंडा को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड आज की वीडियो में हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन बेसिकली होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं जो इसकी डिफिनेशन मैंने लिखी है उसको मैं रीड करता हूँ, देन उसको वन बाय लाइन लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, राइट, नो वरी। What is Python? सबसे पहले definition, what is Python? Python is a high level, easy to learn and interpreted programming language, right? मतलब Python हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इट्स एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इंटरप्रेटेड बेसिकली जिसको आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे लाइक सी, जावा, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें बेसिकली जब तक आप अपना पूरा प्रोग्राम लिख नहीं लेते हो, आफ्टर उसको एग्जीक्यूट करते हो, मतलब बेसिकली रन करते हो, देन उसके बाद अगर कोई एरर हो, देन उसके बाद आप सॉल्व करते हो। पाइथन में बेसिकली ऐसा नहीं है। पाइथन में आप वन बाई वन लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट, लाइन बाई लाइन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। इट वॉज क्रिएटेड बाई जुडो वॉन रिशम इन द लेटर 90s, ठीक है। लीड ऑफ 90s क्रिएट की गई थी जूडो वॉन रेशम के थ्रू एंड पब्लिक रिलीज हुई थी 1991 में, ठीक है। पाइथन इज अ पॉपुलर बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, राइट, जैसे मैंने आपको बोला पाइथन इज पॉपुलर है एंड इजी टू लर्न है। बेसिकली अगर आप इसका कोड देखोगे ना, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस कोड के थ्रू एक क्या एग्जीक्यूशन हो रही है, राइट। एंड अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन का यूज़ बेसिकली आज के टाइम पे पाइथन हर जगह पे यूज़ हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, एआई हो, ऑटोमेशन हो एंड मैनी मोर। पाइथन इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एंड आज के टाइम पे वो सारी फील्ड में यूज़ हो रही है, राइट। अब बात करते हैं, हम लोग पाइथन की कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि पाइथन बेसिकली कब रिलीज हुई थी फॉर अ पब्लिक के लिए एंड कौन सा वर्जन रिलीज हुआ था, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है एंड, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1991 में पहला वर्जन रिलीज हुआ था पाइथन 0.9.0। देन उसके बाद 1994 में 2000, 2008, 2020, 2024 एंड 2025 में अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.13.6। मैं ये वीडियो अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हमारा वर्जन चल रहा है पाइथन 3.13.0, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पाइथन बेसिकली होता क्या है, नो वरी, हम लोग आगे फुल प्रैक्टिकल समझने वाले। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथन बेसिकली होता क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में आप बताओ कि पाइथन इट्स अ हाई लेवल इजी टू लर्न इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसका इन्वेंशन किसने की थी, किस ईयर में इन्वेंशन हुई थी और कौन सा वर्जन रिलीज हुआ था, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए कि पाइथन क्या है, एक डिफिनेशन पाइथन की क्या होती है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, राइट। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं एंड वेरिएबल का यूज़ क्या है डेटा साइंस में। जैसा कि मैंने बोला, मैं एक डिफिनेशन पढ़ता हूँ, देन उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा, देन हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे जुपिटर के थ्रू,
राइट। पहला डिफिनेशन पढ़ता हूँ। अ वेरिएबल इन पाइथन इज अ सिंबॉलिक नेम यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। इट एक्ट एज अ कंटेनर दैट होल्ड अ वैल्यू such as number, text, or other data type. Variable allow you to store information, retrieve it when needed, and update it during the execution of a program. वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है, ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप ये अब स्क्रीन आपको विजिबल है, यहाँ पर मैंने एक एक्स इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर क्या है? कंटेनर क्या है? कंटेनर एक्स है। उसने कौन सी वैल्यू स्टोर की है? इसने 10 वैल्यू स्टोर की है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे बेसिकली एक्स हुआ, ठीक है। इसने वैल्यू स्टोर की है, उसने 10 स्टोर किया है। और 10 क्या है? 10 हमारा इंटीजर है। इंटीजर क्या होती है? मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा इंटीजर क्या होती है, फ्लोट क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है। नो वरी, राइट। आप एक एग्जांपल समझ लो कि इंटीजर बेसिकली नंबर होता है। एंड सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है नेम इक्वल टू टॉफी, राइट। तो नेम हमारा वेरिएबल है इक्वल टू टॉफी, ठीक है। इट्स अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बेसिकली आपका नेम हो सकता है, आप कुछ भी कैरेक्टर, बेसिकली आप सिंपल वर्ड में बोल लो, एक टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट हो वो स्ट्रिंग होगा, राइट। तो स्ट्रिंग हमारी नेम है एंड वेरिएबल हमारा नेम, वेरिएबल हमारा नेम है, राइट। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट एक्स। अब बात आती है कि सी, अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करो, चाहे सी रन करो, जावा रन कर रहे हो, एंड या पाइथन, उसको प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंट करने के लिए कौन सा वर्ड, अब सिंपल वर्ड चीज माइंड में यूज करो, वर्ड कौन सा यूज करते हो? उसको प्रिंट बोलते हैं। मतलब प्रिंट के थ्रू आप उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट एक्स, ठीक है। मैंने प्रिंट एक्स लिया, मैंने क्या कंटेनर क्या लिया? एक्स। इस कंटेनर में क्या वैल्यू है? हमारी 10 है, तो क्या प्रिंट होगा? 10, राइट। अब यहाँ पे हमने लिया प्रिंट नेम। नेम कंटेनर में कौन सा वैल्यू है? तौफिक, तो तौफिक प्रिंट हुआ, राइट। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आप मतलब लाइक आने वाले सपोज आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, राइट। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड प्रोजेक्ट में आपने एक वैल्यू लिया एक्स इक्वल टू 10 एंड अब उसको करंट लाइन में उसको एग्जीक्यूट करना है, रिकॉल करना है। तो आप क्या करोगे ना? एक्स लिखोगे, प्रिंट एक्स। तो वहाँ की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। आने वाली वीडियो में हम एडवांस में बात करेंगे, नो वरी। आप इतना समझो कि पाइथन इज अ वेरिएबल, इट्स अ सिंबॉलिक नेम यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है, सिंपल वर्ड में। तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हम लोग पाइथन पढ़ा, पाइथन की हिस्ट्री पढ़ी एंड एक शॉर्ट डिफिनेशन पढ़ी वेरिएबल की। अभी हम लोग कंटिन्यू कर, अभी हम लोग ने डिफिनेशन पढ़ ली, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल की एक शॉर्ट डिफिनेशन पढ़ी। अब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, राइट। अब हमारी न्यू स्क्रीन में हम लोग जुपिटर नोटबुक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेरिएबल में बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट। मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर, जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया पाइथन की डिफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल बेसिकली क्या होती है। अब हम लोग वेरिएबल की लाइफ क्रिटिकल पढ़ेंगे। लाइफ क्रिटिकल बेसिकली देखेंगे वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आई होप मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट इंट्रो दिया था जुपिटर नोटबुक का, कि जुपिटर नोटबुक में कैसे प्रोजेक्ट व कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरे को हेडिंग लिखना है, मेरे को टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं हैश लूँगा, स्पेस दूंगा, देन वेरिएबल लिखूँगा, कि मेरे को वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने हैश लिखा, स्पेस दिया, देन वेरिएबल लिखा, राइट। देन जहाँ पे जैसे भी आप टॉप में, टॉप जो टॉप नेविगेशन है ना, वहाँ पर आपको देखोगे वहाँ पे कोड लिखा गया एंड एरो बनी हुई है। जैसे उस एरो पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है मार्क डाउन। मार्क डाउन पे आप क्लिक कर दो, राइट। मार्क डाउन पे क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट इंटर क्लिक कर, ठीक है। तो जो आपने हेडिंग लिखी होगी, मतलब बेसिकली जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा ना, वो आपकी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्क डाउन बेसिकली क्या होता है? मार्क डाउन तब यूज होता है जब आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, मतलब टेक्स्ट लिख रहे हो। बाय डिफॉल्ट कोड रहता है, बाय डिफॉल्ट कोड ऑप्शन में क्लिक रहता है, लेकिन आपको हेडिंग लिखनी कोई चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने हैशटैग लिखा, स्पेस दिया, देन वेरिएबल लिखा। देन वहाँ से मैंने कोड के बिहाफ पर, मैंने कोड के रिप्लेस पे मैंने मार्क डाउन सेलेक्ट किया। मार्क डाउन सेलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट प्लस इंटर क्लिक किया। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर मैंने क्लिक किया, जो मैंने वेरिएबल लिखा था वो हेडिंग में कन्वर्ट, राइट। तो आप हम बात करने वाले वेरिएबल बेसिकली क्या होता है। वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको बोला, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर मैंने लिया 1 ए सॉरी इक्वल टू 3, राइट। मैंने इसमें मेरा कंटेनर क्या है, मेरा कंटेनर ए है जो वैल्यू को क्या स्टोर कर रहा है 3। अब मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है उसकी वैल्यू क्या आती है, मेरे को कंटेनर प्रिंट करना है, कंटेनर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो मैं उसकी करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एंटर करूँगा, प्रिंट लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन ए लिखूंगा, देन क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट। अब यहाँ पर ए है, ए क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या वैल्यू स्टोर है, कंटेनर में 3 वैल्यू स्टोर है। देन उसके बाद कोड को मैं रन करूंगा। अब दो चीज जहाँ से आप दो तरीके से कोड को लाइन को रन कर सकते हो। पहला, आप जहाँ पर ये यू नो एक यूट्यूब का प्ले जो होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वीडियो पॉज है, रुकी हुई है, तो इस टाइप का आइकन रहता है, इसको आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है शिफ्ट प्लस इंटर से। शिफ्ट प्लस इंटर से भी जो शॉर्ट शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है, वहां से भी आप रन कर सकते हो, अदरवाइज आप रन से भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पहला कोड रन हुआ जिसमें मैंने कंटेनर लिया ए इक्वल टू 3, वैल्यू क्या स्टोर की 3, किसमें, ए कंटेनर में प्रिंट किया मैंने ए, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई 3। अब क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि प्रिंट किया था मैंने ए में क्या वैल्यू स्टोर थी, ए में 3 वैल्यू स्टोर थी, तो दैट्स व्हाई उसने प्रिंट किया ए। अब मैंने बी वेरिएबल लिया, बी में क्या स्टोर किया, बी में मैं स्टोर करता हूँ 5, ठीक है। एंटर करता हूँ, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया, बी लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, देन शिफ्ट का प्रिंट, राइट। तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, हमारा बी प्रिंट हुआ। रीजन, क्योंकि मैंने वेरिएबल बी लिया, और वेरिएबल बी में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल बी में 5 स्टोर है, तो वो प्रिंट हुआ, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या प्रिंट करना है, हम लोग को हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं। सपोज स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रिंग की टेक्स्ट होती है, जो टेक्स्ट हो वो स्ट्रिंग होती है, और जो वैल्यू हुई, जो नंबर हुई, वो इंटीजर होती है, राइट। तो अब हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, मैं कंटेनर का नाम लिखता हूँ। कंटेनर का मैं क्या नाम लिखूँ, चलो मैं कंटेनर का नाम लिख देता हूँ सी, राइट। सी में मैं स्टोर करता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा डबल कोट्स में रहेगी। डबल कोट सिंगल कोट टोटली अपन यू, अप टू यू। डबल कोट एंड सिंगल कोट्स में बेसिकली क्या कंफ्यूजन होगा मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लिया क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा कोट्स में रहती है, राइट। तो मैंने वेरिएबल लिया सी, उसमें स्ट्रिंग पास की हेलो वर्ड, राइट। तो मैं इंटर किया, इंटर मैंने प्रिंट किया, देन सी को प्रिंट किया मैंने, एक मिनट, जस्ट हेलो वर्ड, राइट। हेलो वर्ड बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो हेलो वर्ड का इट्स अ फर्स्ट आउटपुट जो आप देखते हो कि हेलो वर्ड, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि किसी भी डेटा साइंस या डेवलपमेंट में जाने से पहले एक हेलो वर्ड को प्रिंट करना बेसिकली एक सब पहली अचीवमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या समझा, पहले हम लोग ने एक वेरिएबल लिया ए, इसमें वैल्यू स्टोर की 3, राइट। तो मैंने प्रिंट किया वैल्यू आई 3। दूसरा वेरिएबल लिया बी, जिसमें मैंने वैल्यू ली 5, वो भी इंटीजर की, प्रिंट किया बी, जिसकी वैल्यू आई, आउटपुट आया 5, राइट। देन तीसरा वेरिएबल लिया हमने सी, इसमें वैल्यू ली हमने हेलो वर्ड। हेलो वर्ड बेसिकली जो, जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रिंग है, राइट। तो डबल कोट्स में मैंने लिया, प्रिंट सी किया, तो वैल्यू प्रिंट हुई हेलो वर्ड, राइट। तो अब बेसिकली मेरे को क्या करना है ना, एक मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा प्रिंट चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज दिस इज अ न्यूमेरिक नंबर, राइट। न्यूमेरिक नंबर, दिस इज अ न्यूमेरिक, जस्ट आ मिनट, राइट। मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है, सपोज
आई वांट टू प्रिंट दिस आउटपुट, तो उसके लिए बेसिकली मेरे करना है वो बेसिकली मैं फॉर्मेटिंग, मेरे को ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए, इज अ न्यूमेरिकल नंबर। तो वो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं सेल्स ऑल ऐड करूँगा। सेल्स कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आप प्लस आइकन देख रहे हो ना, प्लस आइकन पे क्लिक करो। जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेल ऐड हो जाएगा, राइट। और उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, आप मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट अपना जो भी मेरा वैल्यू, अब थ्री इज अ न्यूमेरिकल नंबर, थ्री जो वैल्यू है किस में स्टोर है, मेरे ए वेरिएबल में स्टोर है। तो मैं ए लूँगा, कॉमा, अब जो टेक्स्ट है ना, थ्री इज अ न्यूमेरिकल नंबर, उसको कॉपी करूँगा, ऊपर से मैंने बेसिकली कॉपी किया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिया, फंक्शन लिया, ए लिया। ए क्यों लिया, क्योंकि मेरे को थ्री वैल्यू प्रिंट करनी है, और थ्री वैल्यू किसमें, ए वेरिएबल में, ठीक है। कॉमा लगाया, देन उसके बाद मैंने मेरे को ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए बेसिकली, इज अ न्यूमेरिकल नंबर, तो इज अ न्यूमेरिकल नंबर जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमेशा मतलब बेसिकली कोट्स मिलेंगे, राइट। तो वो मैंने कोट्स में लिया, देन उसके बाद मैंने प्रिंट किया, थ्री इज अ न्यूमेरिकल नंबर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आउटपुट आया इसका, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेटिंग। अगले वीडियो में और एडवांस में हम लोग फॉर्मेटिंग को समझेंगे बेसिकली, और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं बेसिकली दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मेरे क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, राइट। तो इसको बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, मैं कुछ नहीं करूँगा बेसिकली, एक लाइन है, एक लाइन है, तो मैं लाइन को रन नहीं कर रहा हूँ, लाइन को विदाउट रन की यहाँ पे एक प्लस आइकन, एक और सेलेक्ट किया, राइट। अगर मैं रन करता हूँ तो डेफिनेटली एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, सी, क्यों एरर आया, क्योंकि ये कोड की मार्क डाउन तो मैंने किया, और दिस इज नॉट अ कोड, दिस इज अ टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर मार्क डाउन पे सिलेक्ट करूंगा, अब रन करूंगा ना, एरर नहीं होगा क्योंकि इसका टेक्स्ट। तो मेरे को ऐड करना है, हम्म, एक सपोज एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ऐड, एक वेरिएबल बनाया ऐड, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की, क्या स्टोर की मैंने, थ्री प्लस फाइव, ठीक है। अब प्रिंट किया मैंने, ऐड, एट आया, रीजन यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल इक्वल टू, इसमें वैल्यू ली मैंने थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव क्या होती, एट। देन इस फंक्शन को मैंने प्रिंट को मतलब इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया। आई होप आप समझ गए होगे बेसिकली कैसे किया मैंने। देन अब मैं करना चाहता हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट एक वेरिएबल बनाया, देन थ्री माइनस फाइव प्रिंट सब्ट्रैक्ट माइनस टू, कॉटेड कैसे आया, माइनस टू, थ्री माइनस फाइव माइनस टू। अब हमको करना है सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, अब हमको करना है मल्टीप्लाई, थ्री इंटू फाइव प्रिंट मल्टीप्लिकेशन प्लस फिफ्टीन, राइट। अब मेरे को करना है डिवीजन, थ्री इंटू फाइव प्रिंट डिवीजन इज 0.6, राइट। आई होप हम समझ गए कि बेसिकली कैसे वेरिएबल वर्क करता है। वेरिएबल नथिंग, वेरिएबल इज अ कंटेनर जो वैल्यू को स्टोर करता है, जहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं, राइट। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा डेटा साइंस क्या होती है, एंड वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल का प्रैक्टिकल समझा। आने वाले वीडियो में हम लोग और एडवांस में जाने वाले हैं, राइट। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।